सबके घर कहाँ आते हैं लोग, आते हैं जहाँ कुछ पाते हैं लोग। हर आने वाले का स्वागत करो, दुनिया में सबसे मोहब्बत करो। हर अपने बेगाने के लिए मन का द्वार खुला रखना, मन का द्वार खुला रखना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, दरवाजे से सोफे तक 5 कदम। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अरे चाचा जी, आप लोग यहीं बैठे हैं और मुझे बताया तक नहीं। अरे बेटी, तुम पहले दरवाजा तो खोलो। हाँ। अरे अन्नू, तुमने दरवाजा खोला? जी हाँ, अब मैं किसी की भी मदद के बिना दरवाजे तक पहुंच सकती हूँ। चंपकलाल जी, कैसे हैं आप? अरे मैं तो बोला भी नहीं और तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया कि मैं भी यहाँ पर हूँ? चंपकलाल जी, आप अपने बालों को बहुत ज्यादा तेल लगाते हैं और मुझे उसकी महक आ गई। मैं अभी आई, जाइएगा नहीं? कितनी अच्छी लड़की है, अपने दुखों का एहसास तक नहीं होने देती किसी को। पता नहीं भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। कभी कभी भगवान भी अन्याय कर देते। पर चंपा, तुम इतनी बन के किधर जा रही हो? आज हमारे साहब भी छुट्टी ली है। दरअसल बहुत दिनों से हम दोनों ने इकट्ठे कोई पिक्चर नहीं देखी। आज हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। पिक्चर? मुझे भी पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मालूम है कि आप सब हैरान हो रहे होंगे कि एक अंधी लड़की पिक्चर कैसे देख सकती है। जब पिक्चर चलती है तो मैं उसकी आवाजें सुनकर अपने दिमाग में तस्वीर बना लेती हूँ। अनु, तुम भी हमारे साथ पिक्चर देखने चलो। नहीं, पिताजी घर पर नहीं है। तुम्हारा मन हो तो तुम चली जाओ, हम तुम्हारे पिताजी से कह देंगे, है ना? हाँ हाँ। नहीं चाची जी, मैं पिताजी के बिना कहीं नहीं जाती। चंपा जी, ये लीजिए। ये क्या है? उस दिन जब मैं बाजार से साईं बाबा की तस्वीर लाई थी तो आपको कितनी पसंद आई थी। कल जब मैं पिताजी के साथ बाजार गई तो मैं एक आपके लिए लाई हूँ। अरे अन्नू, तुम्हें मेरी इतनी सी बात याद रही? एक बड़ी बहन ने अगर कुछ कहा तो छोटी बहन कैसे भूल सकती है। चाची जी, ये लीजिए, आपके लिए भी। अन्नू बेटी, कौन कहता है कि तू देख नहीं पाती? अरे तू तो लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है। अनु बेटी। पिताजी, अरे अरे, संभल के बेटी। फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं गिरूंगी नहीं। उस डॉक्टर ने क्या कहा? आज मैं तेरे लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। वो जो आंखों का डॉक्टर विदेश से आया है, उसने तेरे चेकअप के लिए कल का टाइम दे दिया बेटी। क्या मैं देख सकूंगी? मेरी आंखों की रोशनी लौट आएगी? हाँ बेटी, उसने ऐसे कई केस पहले ठीक किए हैं। इसका मतलब मैं भी ठीक हो जाऊंगी। चाचा जी, जरूर। चाचा जी, चंपा जी, सुना आपने पिताजी ने क्या कहा? मैं सचमुच देख सकूंगी, मैं फिर से देख सकूंगी, मैं देख सकूंगी। बाबा, मैं आपको भी फिर से देख सकूंगी। डॉक्टर साहब, क्या मेरी बेटी की आंखें ठीक हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये तो कॉर्नियल ग्राफ्टिंग का केस है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ 15 दिन के लिए हूँ, इसलिए ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा। आप जब चाहो तब कीजिए डॉक्टर साहब। आज से चौथे दिन रख दूं? हाँ जरूर रखिए डॉक्टर साहब, लेकिन पैसे कितने लगेंगे? सब मिलाकर 15,000 तक खर्चा आ जाएगा। 15,000? क्या बात है? डॉक्टर साहब,
अब तो मेरे पास 10,000 रुपये है, कौड़ी कौड़ी छोड़कर मैंने इकट्ठा किया है। आप इसे रख लीजिए डॉक्टर साहब, बाकी के पैसे मैं आपको जल्दी चुका दूंगा। आई प्रॉमिस डॉक्टर, जल्दी चुका दूंगा। लेकिन ये ऑपरेशन कैंसिल मत कीजिए डॉक्टर साहब। फिक्र मत कीजिए, ये ऑपरेशन जरूर होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अनु, बेटी पिताजी, बेटी मुझे कुछ, पिताजी क्या बात है? मुझे कुछ हो रहा है बेटी। पिताजी क्या हो गया? पिताजी, पिताजी क्या हो गया आपको? पिताजी क्या हो गया आपको? कोई मेरी मदद तो कीजिए, कोई मेरी मदद कीजिए। क्या हो गया? सर देखिए, पिताजी। पिताजी क्या हो गया आपको? पिताजी क्या हुआ इन्हें? मालूम नहीं क्या हो गया। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मदद कीजिए, मैं भी कुछ करूँ। टैक्सी। चाची जी, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्या? घबराओ मत अनु, तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो... अरे तुम तो इतनी बहादुर लड़की हो, हौसला रखो, कुछ भी नहीं हुआ इन्हें। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर के बाद इन्हें नींद आ जाएगी। जी डॉक्टर साहब। कल सवेरे फिर मैं चेकअप करने के लिए आऊंगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, आइए। पिताजी। हाँ। अरे तो घबरा नहीं है बेटी? अरे मुझे क्या हुआ है, सिर्फ गर्मी की वजह से चक्कर आ गया था बेटी। पिताजी, भगवान ना करे आपको कभी कुछ हो, आपके हिस्से के दुख भगवान मेरी झोली में डाल दे। अरे क्या कह रही हो पगली? मैं तो तेरी झोली खुशियों से भर देना चाहता हूँ बेटी। भगवान तुझे दुनिया का हर सुख दे। ये कौन है बेटी? जी मैं विक्रम हूँ। पिताजी, इनकी मदद से ही मैं आपको घर तक लेकर आई हूँ। लगता है जैसे भगवान ने ही इन्हें उस वक्त भेजा था। ऐसी तो कोई बात नहीं। अब कैसे हैं? अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूँ। आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं चला जाऊंगा। बेटे इसमें तकलीफ की क्या बात है, बल्कि तकलीफ तो आज तुमने उठाई। अच्छा बेटी, इन्हें छोड़ा। आइए। चलिए। अनु जी, क्या मैं आपकी पिताजी की तबीयत पूछने दोबारा यहाँ आ सकता हूँ? क्यों नहीं, अगर आपका मन करे तो जरूर आइए। लेकिन हम यहाँ कुछ दिनों के लिए ही है। तो क्या आप यहाँ नहीं रहती? नहीं, हम तो सिर्फ मेरी आंखों का इलाज करवाने के लिए आए हैं। 4 दिन बाद मेरा ऑपरेशन है। ऑपरेशन? तो क्या आप देख सकेंगी? हाँ, फिर से एक बार देखूंगी। वो बचपन में कुछ समय के लिए देखे हुए रंग क्या वो बदल गए हैं? ये आप खुद अपनी आंखों से देखना। जब आपकी आंखें ठीक हो जाएगी ना, मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के फिर से एक एक रंग से आपका परिचय करवाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप चिंता क्यों करते हैं कृष्णकांत जी? चिंता और इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है। इंसान जब से जन्म लेता है उसकी चिंताएं शुरू हो जाती है। बस मेरे लिए एक ही चिंता है, मेरी बेटी की आंखों की रोशनी लौटा है। बस मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन ये तो कुछ ही दिनों की बात है भाई साहब, बहुत जल्द वो भी हमारी तरह दुनिया देख सकेगी। लेकिन मेरे लिए एक एक दिन एक एक साल के बराबर है। वक्त जैसे रुक गया है। नहीं भाई साहब, वक्त कभी नहीं रुकता, वो अपनी रफ्तार से चलता रहता है।
हाँ, इंसान के सोचने की गति बढ़ जाती है। वो चाहता है उसके सपने जल्दी से भी जल्दी पूरे हो जाएं। आप ठीक कह रहे हैं कृष्णकांत जी। एक बाप का सबसे बड़ा सपना होता है उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए और वो अपने घर में परिवार के साथ सुखी रहे। भाई साहब, आपको ये सपना भी भगवान पूरा करेगा। बस आप चिंता छोड़ दीजिए, आप आराम कीजिए। मैं जरा 2 मिनट जाके आता हूं, आप आराम करिए। अरे, डॉक्टर साहब की गाड़ी खड़ी है। अनु, लगता है डॉक्टर साहब तुम्हारे पिताजी को देखने आए हैं। अच्छा, आप मुझे दरवाजे तक छोड़ दीजिए। हाँ, चलो। डॉक्टर, मुझे जो बीमारी है वो मैं जानता हूं। फिर भी आपने इसकी कोई परवाह नहीं की। मेरे ख्याल से आपको आज ही किसी न किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। मैं अपने फ्रेंड हार्ट स्पेशलिस्ट के नाम से एक लेटर दे देता हूं, आप फौरन मिल लीजिए। नहीं डॉक्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। केदारनाथ जी, इस अटैक से तो आप भगवान की दया से बच गए, लेकिन फिर कभी ऐसा अटैक हुआ तो? मुझे कुछ नहीं होगा डॉक्टर। बस आप मुझसे एक वादा कीजिए कि इस बात का पता किसी को न चले, मेरी बेटी को भी नहीं। लेकिन ये सब। प्लीज डॉक्टर, आप मुझसे पहले वादा कीजिए। ठीक है, मैं वादा करता हूं, लेकिन अगर आपने अब भी ऑपरेशन में देरी की तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पास 6-8 महीने से ज्यादा जिंदगी नहीं है। मेरे लिए इतना ही वक्त काफी है डॉक्टर। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोचिए। मैं उसी के बारे में ही सोच रहा हूं डॉक्टर। अगर मैं मेरा ऑपरेशन करवा लूंगा तो मेरी बेटी की आंखों का ऑपरेशन नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है डॉक्टर। मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरी बेटी की आंखों की रोशनी जरूरी है डॉक्टर। आपने तो मुझे भी धर्म संकट में डाल दिया। समझ में नहीं आता है आगे क्या कहूं। डूबती हुई किश्ती अगर किसी को पार उतार जाए तो उसके लिए दुआ करो डॉक्टर। ठीक है, चलता हूं। कहाँ खो गई आप? विक्रम, मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ, मुझे मेरे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो? चलो। कब चलना है? अभी। तो फिर चलो, देर किस बात की है? सोमनाथ। आया जी। सोमनाथ, मैं जरा विक्रम के साथ बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे बाद वापस आऊंगी। पिताजी उठे तो उन्हें कहना फिक्र ना करें। अच्छा जी। काम। लोनू, डॉक्टर का रूम आ गया। विक्रम, तुम यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मुझे डॉक्टर से अकेले में कुछ बात करनी है। जाओ। आखिर आप पैसा वापस क्यों लेना चाहती है? कल आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, परसों आपका ऑपरेशन है। मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना डॉक्टर। आखिर क्यों? जानती हैं, अब अगर आपका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं बिना आंखों की रोशनी के जी लूंगी। ठीक है, आपकी मर्जी। ये लीजिए। आप अकेली आई? जी नहीं, मेरे साथ हैं। शुक्रिया। काम हो गया? घर चलें? नहीं विक्रम, अभी तुम मुझे डॉक्टर श्रीनाथ के यहाँ ले चलो प्लीज। ओके, चलो। लो, डॉक्टर श्रीनाथ का कमरा आ गया। विक्रम तुम रुको, मैं अभी आई। अरे अरे संभालो, पर्दा है।
डॉक्टर। अरे अन्नू बेटी तुम आओ 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 बैठो। तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हारे पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, वो तो ठीक है। ये रहे रुपये। रुपए? किस लिए? मेरे पिताजी के ऑपरेशन के लिए। तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये सब? मैंने आपकी और पिताजी की बातें सुन ली थी डॉक्टर। ये पैसा मेरे पिताजी की जिंदगी से कीमती नहीं है। लेकिन ये रुपया तुम्हें मिला कहाँ से? ओह, समझ गया। इसका मतलब यह है कि उस डॉक्टर से तुमने ये रुपया वापस ले लिया है। क्या ये बात तुम्हारे पिताजी को मालूम है? नहीं, और उन्हें मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं ऐसी आंखों की रोशनी लेकर क्या करूंगी जो मेरे पिताजी को ही न देख सके। लेकिन बेटी, वो ऑपरेशन के लिए आएंगे कैसे? ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन का इंतजाम कीजिए। अरे अन्नू जी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी सोमनाथ। मुझे जरा चाचा जी के रूम में ले चलो। अरे उनकी रूम में जाने की क्या जरूरत है? मैं उन्हें यहाँ बुला लाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे उनसे वहीं अकेले में बात करनी है। अच्छा अच्छा, आइए। मालिक, अन्नू जी आपसे मिलने आए हैं। अरे आओ बेटी आओ। सोमनाथ जरा एक कुर्सी यहाँ रख देना। आओ बेटी, बैठो हमारे पास। हाँ। शाबाश, आ जाओ। क्या बात है? मुझे आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, हम जो तुम्हारे साथ है। बस एक बार तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो जाए, फिर तुम्हारी जिंदगी में से अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्यों शारदा? हाँ बेटी हाँ। नहीं चाचा जी, जो अंधेरे में जी लेते हैं उन्हें उजाले रास नहीं आते। अब तो मैं अंधेरे में जीना सीख चुकी हूँ। मुझे ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ चाचा जी। मेरी आंखों की रोशनी मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं है जितनी मेरे पिताजी की जिंदगी। पिताजी, अब सो जाइए ना। बैठ बेटी, बैठ। अन्नू, जिस दिन का मुझे इंतजार था वो आ गया। अरे बेटी, कल तो तू हॉस्पिटल में एडमिट होगी और फिर कुछ दिनों बाद तू सारी दुनिया देख सकेगी बिटिया। हाँ पिताजी, कल का दिन सचमुच बहुत अच्छा दिन होगा। आइए केदारनाथ जी, आइए। डॉक्टर श्रीनाथ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, आप बैठिए तो सही। ऑपरेशन मेरा नहीं, मेरी बेटी का है। ऑपरेशन आप ही का है पिताजी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ भाई साहब, अन्नू ठीक कह रही है। इसका मतलब तुमने वो पैसे? नहीं नहीं, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। भगवान के लिए ना मत कीजिएगा पिताजी, भगवान के लिए ना मत कीजिएगा। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, अगर आप अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हैं तो ना मत कीजिएगा। ऑपरेशन हो जाने दीजिए पिताजी, ऑपरेशन हो जाने दीजिए। रो मत बेटी, रो मत बेटी। तेरी खुशी के लिए ये भी मुझे मंजूर है। मैं जानता हूं शारदा, तुम क्या सोच रही हो, लेकिन चिंता मत करो, अन्नू का ऑपरेशन जरूर होगा। पैसों का बंदोबस्त हम कर लेंगे। प्रोफेसर साहब, अन्नू ने सचमुच बहुत बड़ा त्याग किया है। ये हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमने बचा कर रखे थे। अगर अन्नू के ऑपरेशन में काम आ जाएंगे तो हमारे लिए इससे बढ़ के खुशी की बात नहीं होगी। थैंक यू बोथ ऑफ यू। मालिक, मेरे पास भी कुछ रुपये बेकार पड़े हैं, इन्हें रख लीजिए, काम आ जाएगा। शाबाश सोमनाथ, जीते रहो। मैं आप लोगों के जज्बात की कदर करता हूं। यकीन मानिए, अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं आप ही लोगों के पास आऊंगा, और कहां जाऊंगा। लेकिन फिलहाल इनकी जरूरत नहीं।
पैसों का बंदोबस्त मैं करूंगा। डॉक्टर साहब, ये लीजिए पैसे। पैसे? जी हाँ, वो अन्नू का ऑपरेशन होने वाला था ना आंखों का, जो कैंसिल हो गया है, उसकी डेट जल्दी से फिक्स कर दीजिए। लेकिन उनके ऑपरेशन कल की डेट फिक्स हो गई। डेट फिक्स हो गई? जी हाँ, पैसे भी मिल गए। पैसे मिल गए? कौन दे गया पैसे? वो कोई मिस्टर विक्रम करके आए थे। विक्रम? कांग्रेचुलेशन केदारनाथ जी, ऑपरेशन के बाद तो आप बिल्कुल ठीक हो गए। आप नहीं जानते डॉक्टर साहब कि मैं किस कीमत पे ठीक हुआ हूं, और मेरे अच्छे होने का क्या फायदा जब मेरी बेटी ही मुझे देख नहीं पाएगी। क्यों भाई साहब, भगवान पर से विश्वास उठ गया क्या? आप अकेले? अनु कहाँ है? उसके कहने पे तो मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए आइए, अनु आपको याद कर रही है। क्या? अरे कुछ नहीं हुआ भाई साहब, आप आइए तो सही। आइए डॉक्टर साहब। अब आप धीरे से आंखें खोलिए। पिताजी, मैं आपको देख सकती हूँ पिताजी। बेटी। चाचा जी, चाची जी, चंपा जी, चंपक लाल जी, तुम विक्रम हो ना? कैसी हो अन्नू? मैं ठीक हूँ। कृष्णकांत जी, ये सब कैसे हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विक्रम ने किया है। इस लड़के ने अन्नू के ऑपरेशन के लिए अपनी मोटरसाइकिल बेच दी है। बेटा, तुमने ये सब हमारे लिए क्यों किया? जी मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी किया है अपने स्वार्थ के लिए किया है। जी, क्या मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग सकता हूँ? है। अनु जी, वैसे बात पहले मुझे आपसे पूछनी चाहिए थी। क्या मैं आपका हाथ थाम सकता हूँ? थैंक यू अनु। मुझे अपना वादा याद है अनु, तुम्हें सारा शहर घुमाने का। मोटरसाइकिल नहीं है तो क्या हुआ, अपनी डबल डेकर बस तो है। सदियों की नहीं ये जिंदगी, थोड़े दिन के गम थोड़े दिन की खुशी, मिलते हैं गम छिपाने के लिए, खुशियों के फूल हैं लुटाने के लिए, प्यार के प्यासे जमाने के लिए, मन का द्वार खुला रखना, मन का